ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम वे अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग सप्तम अध्याय में प्रवेश करने से पहले काफी सारी विषयों की चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो भक्ति योग में प्रवेश करना सार्थक हो सके और हमको तुरंत ही फलदायी हो सके। क्योंकि यदि हम इन तत्वों को समझ लेंगे प्रवेश करने से पहले ही, तो हमारी मन में जो संशय हैं बहुत सारे, वो अपने आप नाश हो जाएंगे। इसलिए इन सभी बातों को जानना परम आवश्यक है भगवत गीता का श्रवण करने से पहले। हम लोगों ने सबने भगवत गीता पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन उसका जो मर्म है, उसकी जो बातें हैं, उसको हम आचरण में नहीं ला पा रहे। इसका कारण यही है कि जो बात कही जा रही है भगवान के द्वारा, उन शब्दों के जो वास्तविक अर्थ हैं, अभी हम उन अर्थों को हृदयंगम नहीं कर पाए। तो जब उन शब्दों को उपयोग करके भगवान कोई बात कह रहे हैं, तो उनकी बात को कैसे समझेंगे? बड़ा साधारण सी बात है। अगर हम फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं और हमको यही नहीं पता है कि एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी क्या है, तो हम न्यूटन के लॉ को कैसे समझेंगे? अगर हमें पता ही नहीं है वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, मोमेंटम किसको बोलते हैं, तो हम क्या उसकी इक्वेशंस को समझेंगे? बिल्कुल वैसी ही बात है। वो टर्मिनोलॉजी क्या है जो भगवान कह रहे हैं, जो परमार्थ के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, शब्दावली जो यूज की जाती है, उन शब्दों का यथार्थ अर्थ जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम लोग भगवान की बातें कैसे आचरण में लाएंगे? और वास्तविकता है ये। अभी तक तो हम भक्ति को भी साधारण सी बात करते थे, बस भगवान का नाम ले लेना, भजन सुन लेना, कथा अटेंड कर लेना, यही भक्ति हो गई। क्या ये भक्ति है? ये कहीं से भी कुछ भी भक्ति नहीं है। इतना सारे बातें हम भक्ति के विषय में कराए हैं, तो थोड़ा थोड़ा अब कुछ समझ में आना शुरू सा हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब कुछ, लेकिन अभी समझे हैं ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल पक्का नहीं है कि अभी समझ ही गए हैं। जो लोग पहले से जानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो सब जानते ही हैं ऑलरेडी। लेकिन हम जैसे लोग जो बिल्कुल अभी नौसिखिया हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, अभी प्रवेश मात्र ही किया है भगवत गीता में, वो कैसे समझेंगे? तो हम लोगों ने इसलिए बहुत सारी प्रकार की बातें अभी तक की। नंबर 1, हम लोगों ने पहले बात की कि कर्म, ज्ञान और योग में क्या संबंध है। नंबर 2, हम लोगों ने बात की कि भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है। फिर हमने बात की कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति किस प्रकार से निर्गुण है, भक्ति किस प्रकार से निर्गुण है। भक्ति कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय हमने सिद्ध किया
5 प्रकार से अन्वय, व्यतिरेक, सदातनत्व और सार्वत्रिकता, अनेक प्रकार से हमने भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ होना है वो सिद्ध किया, क्योंकि ये उपाय सर्वकालिक होना चाहिए और सनातन होना चाहिए और सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। इसका कभी भी क्योंकि भक्ति नित्य वस्तु है ना, फिर भक्ति निर्गुण किस प्रकार से है, फिर भक्ति के प्रकार गुणीभूता, प्रधानीभूता, संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, फिर शुद्धा भक्ति क्या है, शुद्धा भक्ति के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या हैं, साधन भक्ति किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार की है, वैधि भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, ये सब हम लोग चर्चा कराए हैं। हम लोगों ने पिछले 15 दिन से यही चर्चा चल रही है हमारी, लास्ट 15 डेज। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नोइंग द रियल भक्ति। आज हम एक जो स्पेशल चर्चा करेंगे वो करेंगे कि भक्ति के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो बाधाएं क्या आ सकती हैं, क्योंकि जब हम प्रवेश करें तो ऐसा होना कि हमको हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़े, तो वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, कारण क्या है उसका। हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भक्ति का अंग है, एकाग्रचित्त से श्रवण कर रहे हैं हम और कर भी चुके हैं, और ये श्रवण जो है भक्ति ही है। भजन कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम बाद में करेंगे, आज श्रवण कर लेते हैं बाद में कभी करेंगे भक्ति, ऐसा नहीं है। जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं यही भक्ति का अंग पालन हो रहा है। लेकिन फिर भी भक्ति का अंग पालन होने पर भी हमको भक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। भक्ति का हम अंग पालन कर रहे हैं, हम लोग श्रवण तो कर रहे हैं और एकाग्रता से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, इतना समय हो चुका है श्रवण करते करते, तो भी प्रभाव इतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इसका क्या कारण हो सकता है? हमारे ऊपर इसका कारण क्या हो सकता है? हमारी रुचि नहीं है क्या कथा में भगवान की? देखिए, कथा जो है, हरि कथा, कोई भी हरि कथा हो, 2 प्रकार के लोग सुनते हैं। एक तो सुनने की इच्छा होनी चाहिए। सुनने की इच्छा तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की होती है। जब कोई काम नहीं होता तो भी हम टेलीविजन खोल लेते हैं और उसमें संस्कार चला देते हैं। भागवत कथा चल रही है, कहीं पर कुछ प्रवचन चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, तो सुनने की इच्छा तो हम लोग टाइम पास करने के लिए भी पैदा हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनने की इच्छा तो टाइम पास के लिए भी होती है। आजकल सभी लोग रामायण महाभारत भी देख रहे हैं, सब कुछ करा है, तो जो कर्मी है, ज्ञानी है, ये लोग भी तो सुनते हैं ना। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं अलग अलग। कर्मी इसलिए सुनता है कि चलो कुछ थोड़ा सा भला हो जाएगा, कुछ पुण्य का काम हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम कानों में पड़ेगा तो हो सकता है हमारा कुछ कल्याण हो जाए, हमारा घर में जो है शांति हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चलने लगे। ज्ञानी लोग इसलिए सुनेंगे कि हमको भुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कुछ जो सिद्ध लोग हैं, जो वो लोग सिद्धि के लिए कोशिश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि हमको इच्छा है सुनने की। इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है ये, श्रद्धा होनी चाहिए। और हमारी श्रद्धा उसमें तभी हमारे को उस सुनने का फायदा होगा। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं है तब तक हमारा सुनना या ना सुनना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक्सेप्ट अदरवाइज कि कुछ हमारी अज्ञात सुकृति बन जाएंगी। ज्ञात सुकृति, अज्ञात नहीं, ज्ञात सुकृति। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो भागवत कथा सुनता है मैं उसके हृदय के अंदर आकर बैठ जाता हूं। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषुभिस्तत क्षणात्। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 2 श्लोक भागवत का। सद्यो, इमीडिएट, तुरंत, जो सुनने की इच्छा मात्र करता है हरि कथा को, भागवत कथा को, मैं उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूं। बैठ नहीं जाता हूं, अवरुद्ध हो जाता हूं, फंस जाता हूं उसमें, निकल नहीं पाता फिर वहां से। लेकिन आगे एक और शब्द बोला भगवान ने, इच्छा करना तो ठीक है, कृति भी। कृति भी का मतलब है जो सुकृतिवान पुरुष है, जिसकी पूर्व जन्मों की सुकृतियां हैं, जिसने पहले
जन्मों में साधु संग किया है, वही है सुकृतिवान, जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हैं, यही महत्वपूर्ण है। और अगर नहीं है तो हम लोग श्रद्धापूर्वक उसको श्रवण करें और हमारी सुकृति बन जाएंगी। सुकृति पहले की भी होती है और अभी भी बनाई जाती है, ज्ञात सुकृति जो होती है। मान लीजिए हमारी सुकृति नहीं है, लेकिन हमारी अभी थोड़ी थोड़ी सी श्रद्धा हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी भगवत गीता में श्रद्धा है, तो हमारी सुकृति बन जाएगी इसमें। तो जो श्रद्धालु है, सुनने का इच्छुक है, सुकृतिवान है, वो साधु संग करता है। उसके अंदर साधु के प्रति एक सेवा प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अब जब वो सेवा प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, तब वो जब श्रवण करता है तो उस श्रवण की बात ही बिल्कुल अलग होती है। अगर हमारी साधु की किसी भी प्रकार से सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए और तब हम श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करेंगे ना हरि कथा का, तब हमारे जो रियल इफेक्ट हमको मिलेगा श्रवण का। भगवान ने कहा है ना, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थो ही अभद्राणी विदुनोति सुरसताम। सूत शौनक संवाद में यह बात आ रही है कि जो कृष्ण की कथा को सुनना चाहता है, कथा कैसी है उसकी? पुण्य श्रवण कीर्तन है। उसका श्रवण करना और कीर्तन करना परम परम मंगल कारक है, सुख प्रदान करने वाली है। ऐसी कथा जो परम पवित्र करती है, जो परम पवित्र करती है, उसकी कथा की विशेषता क्या है? उसकी कथा की विशेषता यह है कि जो कृष्ण हैं वे स्वयं अपनी कथा सुनकर कृष्ण स्वकथाम, अपनी कथा सुनकर कृष्ण क्या करते हैं? हृदय के अंदर आकर बैठ जाते हैं। और किसके हृदय में आके बैठते हैं? जो सताम पुरुष हैं, जो साधु हैं, उन साधुओं के सुहृद की भांति, बंधु की भांति उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। सुहृद कौन होता है? जो हमारे मन में, जो हमारे लिए अच्छी बातें सोचता है, जिसके मन में हमारी हित चिंता होती है, जिसके हृदय में, उसको बोला गया सुहृद। तो भगवान उन साधुओं के बंधु बन जाते हैं, सुहृद बन जाते हैं। अब उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, हृदयंतः अंतः, अंतःकरण में स्थित होकर अभद्राणी, अभद्र को विधुनोति, धो देते हैं। अभद्र का मतलब हमारे अपराध, हमारे अनर्थ जो हम आज श्रवण करने जा रहे हैं, उनको धो देते हैं, अच्छी प्रकार से धो देते हैं। क्योंकि हमारे हृदय में कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब कुछ। तो भगवान कैसे उसके अंदर बैठ जाते हैं? सुहृद की भांति। जैसे एक मित्र होता है, अगर हमारा मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मित्र हमारे घर आया और हम घर के किसी काम में व्यस्त हैं और वो अंदर आ गया। अब उसने देखा कि मेरा मित्र तो व्यस्त है, वो मुझसे बात करने चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? एक चेयर खींचेगा और मेरे साथ आके बैठ जाएगा मेरे पास। मैं अपना काम कर रहा हूं, अब वो चेयर पर धूल पड़ी हुई थी, तो वो क्या करेगा? अपना रुमाल निकाल के चेयर साफ करेगा, उस पर बैठ जाएगा, क्योंकि वो मेरा सुहृद है, वो मेरी हित चिंता करता है, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपना काम करता रहूं। उसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं आकर, और अपने आप से हमारे हृदय को साफ कर देते हैं, खुद करते हैं वो, और वहां विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से, इसीलिए कहा विधुनोति। धुनोति तो मतलब होता है धो देना, तो अनर्थ का तो धो देते हैं, और विधुनोति का मतलब है उसकी जड़ को भी नाश कर देते हैं। अब वो दोबारा से वो आएगा नहीं, काम, क्रोध, लोभ वहां पर। तदगत मूल हृंति स्यात् कृष्ण नाम चरितादि शीतोप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, जो उसमें लगे रहते हैं। स्वाद्वी क्रमाद भवती तदबत, स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगत मूल हंति। मूल हंति मतलब जो अविद्या है उसका भी नाश कर देते हैं।
विधुनोति, विशेष रूप से धो देते हैं उसको। हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं जो अभद्र हैं। तो हम आज अभद्रों की बात करने वाले हैं कि वो अभद्र क्या है, अनर्थ क्या है, वो हमारे जो हमारे को भक्ति में रोक रहे हैं, हमारे को श्रवण भी नहीं करने दे रहे ठीक प्रकार से। ये है हमारे, इनसे हमको सावधान रहना है। देखिए, हम अनर्थ को साफ तो नहीं कर सकते अपने आप से, लेकिन हमें जानना आवश्यक है, सावधान होना आवश्यक है कि कहीं हम और अनर्थ ना करते रहें। भगवान हमारे पुराने काम क्रोध को तो खत्म कर सकते हैं, अगर हमारे हृदय में आए तो। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इतनी श्रद्धा है कि नहीं है हमारी, और अगर वो आ गए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन उनको इनवाइट करने के लिए कम से कम अपने हृदय के अंदर हमको श्रद्धा तो लानी पड़ेगी ना, अपने अंदर सुकृति संपन्न तो होना पड़ेगा ना अपने को। तो सुकृति संपन्न होने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो अपराध हो रहे हैं वो कहां कहां हो रहे हैं, हमें क्या कमियां हैं, ये जानना तो पड़ेगा ही ना। तत्व ज्ञान तो अर्जित करना ही पड़ेगा ना हमको। ये ब्रेक का काम करते हैं, जो बैक गियर का काम करते हैं, ये अनर्थ हमको पीछे ले जाते हैं, पतन करते हैं हमारा। तो ये अनर्थ की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारा बड़ा वैशिष्ट है। ये गौड़ीय वैष्णवों का ही ये वैशिष्ट है, जो अनर्थ की इतनी विशद व्याख्या की जाती है। कहीं भी किसी संप्रदाय में, किसी भी स्थान पर अनर्थ की इतनी विशद व्याख्या आपको देखने के लिए मिलेगी, मुझे संदेह है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी जितनी अच्छी प्रकार से चर्चा की है, जितने प्रकार के अनर्थ हो सकते थे, उन सबको एक चार्ट के अंदर टैबुलेट करके हमको दे दिया। सारे अनर्थों को कैटेगराइज कर हमको दे दिया कि यह है तुम्हारी बीमारी, यह है तुम्हारी बीमारी। तो बीमारी का पता लगना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा है दुख दोषानुदर्शनम, अपने जो हमारे दोष हैं उसको दर्शन करना चाहिए हमको, उसको देखते रहना चाहिए, कहां है अनर्थ, कहां है अपराध। क्योंकि औषधि से भी महत्वपूर्ण होता है परहेज, आयुर्वेद में विशेषकर। अगर हम परहेज नहीं करेंगे अनर्थों से, अपराधों से, तो हम चाहे कितनी ही भक्ति करते जाएं, उसका हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पात्र के अंदर छेद रह जाएंगे। अब भगवान की कृपा अगर बरसेगी भी तो टिकेगी कहां। जो हमारे अंदर कपट भरा हुआ है, मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें जो भरी हुई हैं, इनकी कामनाएं, ये उस कृपा को कहां ठहरने देंगी। तो कृपा कटाक्ष भाजनम, हम किसी प्रकार से भी राधा रानी के कृपा के कटाक्ष के भाजन मात्र बन जाएं, बस उनका एक कटाक्ष हो जाए और हम उस कृपा कटाक्ष को धारण करने में समर्थ हो पाए। ये समर्थ भी उनकी कृपा से ही होंगे, अपने आप से तो हो नहीं सकते, ये भी गुरु कृपा से ही होंगे। तो हम लोग अनर्थ की बात करने जा रहे थे। अनर्थ शब्द बना है अर्थ से, अर्थ है एक शब्द, अर्थ, उसी से बना है अनर्थ। तो अनर्थ, अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब है जो वस्तु हमको हमारी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करा दे, जो वस्तु हमारे को हमारी जो इष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति करा दे, वही है अर्थ। जैसे मेरे को एक स्कूटर चाहिए, मेरा इष्ट है स्कूटर। अब मुझे स्कूटर प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, धन चाहिए। तो यहां पर धन जो है वो अर्थ हो गया, यहां पर धन जो है वही अर्थ हो गया। एक भौतिक सुविधा है स्कूटर, उसको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए धन को अर्थ बोल दिया जाता है। आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक इश्यूज। और वास्तव में देखें तो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं और भौतिक वस्तुओं को सब कुछ समझते हैं और उन्हीं की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते हैं। तो अर्थ शब्द को धन का पर्यायवाची ही मान लिया गया है, क्योंकि अधिकतर
क्योंकि अधिकतर हमको वस्तुओं के अभाव है, उसकी आवश्यकता है, तो हम लोग उसकी प्राप्ति के लिए हमको जो अर्थ चाहिए वही हो गया धन। तो धन को पर्यायवाची कर दिया हमने अर्थ का, ऐसा लेकिन है नहीं। अर्थ का मतलब है जो भी मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति करा दे, वही है अर्थ। अब जो इष्ट वस्तुएं हैं इस संसार की, उन सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान। अब जो भगवान की मुझे प्राप्ति करा दे वो क्या होगा? वो होगा परम अर्थ, सर्वश्रेष्ठ अर्थ, अर्थात परमार्थ। जो भगवान की प्राप्ति कराए वो है परमार्थ, परम अर्थ। और इस परम अर्थ में जो बाधा डाले, इस परम अर्थ को प्राप्त करने में जो बाधा डाले, उसको बोलेंगे हम अनर्थ। और प्लस अर्थ, जो अर्थ के विपरीत है, उल्टा करेगा। तो जो बाधा दे रहा है इष्ट वस्तु की प्राप्ति में, अर्थात भगवत प्राप्ति में, उसी को कहा गया है अनर्थ। अब ये अनर्थ ब्रॉडली स्पीकिंग 4 प्रकार के कहे गए हैं। जो अनर्थ का एक चार्ट है वो चार्ट फॉर्म में भेज दिया जाएगा आपको, आप उसमें से देख सकते हैं। तो अनर्थ 4 प्रकार के कहे गए हैं मुख्यतः। नंबर 1 स्वरूप भ्रम। नंबर 1 अनर्थ है स्वरूप भ्रम। नंबर 2 असत तृष्णा। नंबर 3 अपराध। और नंबर 4 हृदय दौर्बल्य। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दौर्बल्य। अब ये स्वरूप भ्रम ये भी 4 प्रकार का है। असत तृष्णा ये भी 4 प्रकार की, अपराध ये भी 4 प्रकार के, और हृदय दौर्बल्य ये भी 4 प्रकार के। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दौर्बल्य, ये सब चार प्रकार के हैं। ऑल ऑफ देम 4 टाइप्स। अब हम बात करते हैं स्वरूप भ्रम की। स्वरूप भ्रम का क्या मतलब है? स्वरूप का मतलब जो वास्तविक है, जो वस्तु है, वस्तु का तत्व जो है वो है स्वरूप। ये स्वरूप 4 प्रकार का। सबसे पहला भ्रम है स्वस्वरूप भ्रम। स्वस्वरूप भ्रम मतलब मैं कौन हूं, हु एम आई। ये जीव कौन है? जीव तत्व। ये जीव कौन है? जीवात्मा किसे कहते हैं? आत्मा क्या है? इसके बारे में हमको भ्रम है। क्या हम शरीर हैं? क्या हम आत्मा हैं? अगर हम आत्मा हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम शरीर हैं? और अगर शरीर हैं तो शरीर कितने प्रकार के हैं? उन शरीरों का इस आत्मा के साथ क्या संबंध है? क्या दोनों सजातीय वस्तु हैं या विजातीय वस्तु हैं? इन दोनों वस्तुओं की उत्पत्ति कहां से हुई? शरीर की उत्पत्ति कहां से हुई और आत्मा किस प्रकार से प्रकाशित हुई? शरीर का क्या धर्म है, आत्मा का क्या धर्म है? शरीर का क्या धर्म है, आत्मा का क्या धर्म है? अर्थात शरीर धर्म और आत्म धर्म। आत्मा का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए स्वाभाविक रूप से, और शरीर संसार की ओर क्यों भागता है? यह भ्रम है हमको। हमें मालूम नहीं है। हमें यह मालूम नहीं है कि हम संसार की ओर क्यों भागते हैं। हमें मालूम नहीं है, भ्रम है हमको। अब सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। गतानुगति को लोग कह हो रहा है, जो जैसे कर रहा है वैसे ही सब लोग करने लगे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यही भ्रम है। भ्रम का मतलब है एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु की प्रतीति अज्ञानवशतः। जैसे सामने रस्सी पड़ी हुई है, अब अंधकार अगर है तो रस्सी हमको सांप जैसी लगेगी। तो अंधकार के कारण
रस्सी में सांप की प्रतीति, अज्ञान वशतः एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति, यही है भ्रम। तो शरीर और आत्मा, तो आत्मा है हम, वास्तव में जीवात्मा है। इस जीवात्मा में हम शरीर का अध्यारोप कर रहे हैं कि हम शरीर हैं, तो है तो आत्मा, लेकिन अज्ञानवशतः है हम इसको अपने शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं। अपने शरीर को ही हम अज्ञानवशतः आत्मा माने बैठे हैं। अब इसका नाश कैसे होगा? जब प्रकाश हो जाएगा। बिजली जला दोगे, वहां पर थोड़ा सा बल्ब जला दोगे तो दिखाई दे जाएगा ये रस्सी है, रस्सी है, ये सर्प नहीं है। उसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। ये सारा ज्ञान, इसको बोलेंगे हम स्वस्वरूप भ्रम। स्वस्वरूप भ्रम हमको है कि हम कौन हैं। तो इसको हमने इससे पहले बड़े डिटेल में विस्तृत रूप से जो व्याख्या सुनी जीव तत्व के अंडर में, जब हमने शुरू किया था भगवत गीता, तब हमने जीव तत्व श्रवण किया था। वो YouTube के अंदर गीता पाठशाला 38 और 39 में अवेलेबल है। तो यदि आप चाहें तो उसमें वहां पर सुन सकते हैं जाके। अन्यथा आप पहले षष्ठक के अंदर हम लोग कई सारे जो श्लोक थे दूसरे अध्याय के, वो सब जीव तत्व से रिलेटेड थे कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जो स्पेसिफिकली जीव तत्व को श्रवण करना चाहें वो गीता पाठशाला 38, 39 YouTube पे टाइप करें और वो वहां पर सुन सकते हैं। 2 लेसन्स में, अर्थात 1 घंटे का वहां पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। अब हम दूसरे भ्रम पर आते हैं। दूसरे भ्रम का नाम है परस्वरूप भ्रम। अभी समय के अभाव में हम लोग उतनी विस्तृत चर्चा यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले कर चुके हैं, इसलिए उसको वहां पर सुना जा सकता है। दूसरा भ्रम है परस्वरूप भ्रम। परस्वरूप मतलब जो श्रेष्ठ है, पर माने श्रेष्ठ, अर्थात भगवत स्वरूप। भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान विभु हैं, भगवान चेतन हैं, भगवान कृष्ण वही हमारे उपास्य हैं, वो अवतारी हैं। भगवान के अलग अलग अवतार और भगवान में क्या संबंध है, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है, ये सारी बातें हम लोग भगवत तत्व में शुरू किए, श्रवण कर चुके हैं 5 लेसन्स में। उनके नंबर थे 30, 31, 32, 35 और 36। ये आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर बता रहा हूं, YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं। गीता पाठशाला 30, 31, 32, 35 और 36, 2.5 घंटे का ये वहां पर व्याख्या हुई थी भगवत तत्व की। इसके बाद है तीसरा भ्रम, विरोधी वस्तु, विरोधी विषय भ्रम। भगवान की विरोधी वस्तु क्या है? भगवान है चिन्मय और भगवान का विरोधी कौन है? माया। तो माया तत्व हम लोगों ने श्रवण किया था 40 नंबर में, गीता पाठशाला 40 नंबर में। माया तत्व, माया क्या है, इसको भी जानना आवश्यक है। जीव का, भगवान का और माया का आपस में क्या संबंध है? ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल। चौथा भ्रम था हमारा साधन साध्य भ्रम, कि भगवान की प्राप्ति हमारा साध्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हमारा परम प्रयोजन क्या है और उसका साधन क्या है, कैसे प्राप्त करें। तो हम लोगों ने अभी इसको परसों श्रवण किया था अभिधेय तत्व के अंदर, साधन भक्ति से पहले। तो साधन भक्ति और अभिधेय ये दोनों ही जो हैं साधन के विषय में हम लोगों ने बात किया था कि केवल भक्ति ही एकमात्र रास्ता है, न कि कर्म, ज्ञान और योग। तो इसको बोलते हैं हम साधन साध्य भ्रम। तो अगर हम इसको अच्छे प्रकार से श्रवण करेंगे तो हमारे 4 भ्रम ये हमारे दूर हो सकते हैं। हम श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन श्रवण करके भी भ्रम रह जाता है, क्योंकि हम लोग श्रद्धा नहीं है पूरी। ये होता है सब कृपा से ही, भगवान की, गुरु की कृपा से। तो स्वरूप भ्रम ये हम लोगों ने 4 प्रकार के श्रवण किए। स्वस्वरूप भ्रम, परस्वरूप भ्रम, विरोधी विषय भ्रम और साधन साध्य भ्रम।
अर्थात जीव तत्व क्या है, भगवत स्वरूप क्या है, माया क्या है, और साधन और साध्य क्या है हमारे जीवन में, हमारा उद्देश्य क्या है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, अभिधेय क्या है। कल फिर हम लोग श्रवण करते हैं असत तृष्णा और अपराध के विषय में और हृदय दौर्बल्य के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।